हेलो, जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे बयान है। तो भाई मैं मनजीत यादव आपको बताने वाला हूँ कि जब मैंने 2018 वाली वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया था, उस टाइम किन किन बातों को विद्यार्थियों को भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बच्चों को जो अभी तैयारी करने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जो बच्चे, क्योंकि आपको पता है अभी 23 जनवरी से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो काफी बच्चों ने अपना जोन भी चुन लिया होगा। क्योंकि इस वैकेंसी में है अपना जोन चुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस बारे में सारे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको कि जैसे मैंने तैयारी की थी, तो उस टाइम आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। फॉर्म भरने से लेकर टिल एग्जाम तक मैं बात करने वाला हूं, आपको किन किन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रख के चलना है। क्योंकि काफी बच्चे तैयारी तो लगभग सभी बच्चे करते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों में आपके पता है कि रेलवे में फॉर्म भरे जाते हैं आपके, पर लेकिन हर बच्चे का सिलेक्शन तो नहीं हो पाता है। अब लगभग 35,000 के समथिंग 32,500 आपकी वैकेंसियां निकली है, तो इतने ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसके अंदर अपनी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम ध्यान रख के चलेंगे अभी से, तो अपना सिलेक्शन में रुकावट नहीं आएगी, कहीं हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो चीज है मेन, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, तो लगभग काफी बच्चे ऐसे हैं 90% जिन्होंने अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि वो अभी जोन सेलेक्ट चुनने में भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी तैयारी का जायजा लीजिए कि सबसे पहले मैं किस लेवल की तैयारी कर पा रहा हूं। अभी आपने को थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, तो मुझे हाई लेवल में जोन लगाना चाहिए, या लो लेवल जो कट ऑफ जोन जाती है उसमें लगाना चाहिए, या फिर जो मीडियम जोन है उनमें लगाना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी सावधानी पूर्वक अपना जोन चुनने में सबसे पहले सावधानी बरतें कि मैं कहां बिलोंग कर सकता हूं, मैं कितनी तैयारी कर सकता हूं। अब जैसे चंडीगढ़, अजमेर वगैरह जोन हुई, इनमें लगभग 80% के समथिंग आपकी कट ऑफ जाने वाली है, तो यहाँ पे हमेशा हाई कट ऑफ रहती है। इसके अलावा गुवाहाटी वगैरह कट जोन हुई, वहां पे नॉर्मल कट ऑफ जाती है। सिकंदराबाद वगैरह जोन हुआ, वहां पे भी मीडियम जोन कट ऑफ होते हैं, वहां इतनी कट ऑफ जाती है। तो मेन चीज ये है कि आपको सबसे पहले जोन सावधानी रूप से चुनना है, अपनी सोच समझ के, आराम से तसल्ली से बैठ के, किस जोन की कितनी कट ऑफ जाती है, कहां कम जा रही है, कहां ज्यादा जा रही है, कहां हमेशा बिलोंग लेवल रह रही है। सिर्फ एक कट ऑफ नहीं देखनी है आपको प्रीवियस 2-3 बार की कट ऑफ देखनी है। 2018 की वैकेंसी कट ऑफ देखिए, जो अभी लास्ट वैकेंसी आई थी 2021-22 में, उसकी कट ऑफ देखिए। तो हर वैकेंसी की कट ऑफ देखिए और तब अपनी तैयारी का जायजा लगाए कि मैं कौन से जोन में कहां बिलोंग कर सकता हूं, तो उस हिसाब से अपने फॉर्म अप्लाई करें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपने सबसे पहले अपना जोन सेलेक्ट करो कि मैं कहां बिलोंग कर सकता हूं। सबसे पहले जोन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मेरा सिलेबस क्या आता है। यानी आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए कि भाई मेरे मैथ 25 नंबर की आने वाली है, साइंस 25 नंबर की आने वाली है, जीके 20 नंबर की आने वाली है, रीजनिंग 30 नंबर की आने वाली है। तो उसमें सबसे पहले अपने सिलेबस पता होना चाहिए। इसके अलावा उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, और सब्जेक्ट का सिलेबस जो हमने देखा है उसमें कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। जीके में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैथ में देखें तो परसेंटेज चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, पिछले 2-3 साल में कितनी बार आए हैं, अर्थमेटिक का कितना पोर्शन आ रहा है, एडवांस की टॉपिक में कौन सा पोर्शन आ रहा है, और अर्थमेटिक में परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से आ रहे हैं, या रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो वो सारी डिटेल है जो अपने को पता होनी बहुत जरूरी है। तो उस बारे में भी अपने को सबसे ज्यादा जानकारी रहनी चाहिए कि मुझे कौन से टॉपिक को कहां से पढ़ना है। तो उसके अलावा आपको बुक और टीचर का भी पता होना चाहिए कि मेरे को किस बुक का पढ़ना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, अपनी कमियों का पता रखना है कि भाई मेरे अंदर तो रीजनिंग में ज्यादा कमी है, और रीजनिंग में भी पर्टिकुलर इस टॉपिक में ज्यादा कमी है, उसको भी आपका पता होना चाहिए। इसके अलावा मुझे मैथ में इस चैप्टर में बार बार कमी आ रही है, और इसके अलावा टोटली देखा जाए कि भाई मेरा मैथ सब सब्जेक्ट में है जो सबसे वीक है, मेरा जीके सबसे वीक है, तो मुझे कहाँ अच्छा स्कोर करना चाहिए और कहाँ मेरा स्कोर कम रह सकता है, और मुझे कहाँ सुधार करने की ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जो बच्चा इन चीजों के बारे में सोचेगा, जो बच्चा इन चीजों को एनालिसिस करेगा, अब बिना एनालिसिस किए किसी चीज पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब तक इन चीजों का एनालिसिस नहीं करेंगे आप वैकेंसी में आगे नहीं जा पाएंगे। तो आपको सिलेबस का नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस के बाद आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी देखो और सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक भी देखो। तो उन जो चीजें आपकी कमी है, आपने नोट डाउन की अपनी चीजों को, उनको बार बार नोट डाउन करो, उनको लिखो, और उनकी बार बार क्लासेज लो, प्रैक्टिस करो, उनका मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ। तो वहां से आपकी चीजें धीरे धीरे सुधार होती चली जाएंगी। क्योंकि आपके पास मिनिमम 7 से 8 महीने अभी एग्जाम होने में, मुझे लगता है जुलाई अगस्त से पहले आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, तो आपके पास 7 महीने के समथिंग समय बचा हुआ है।
तो अभी से अपनी तैयारी करेंगे, उन चीजों को नोट डाउन करेंगे, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी ये राइट टाइम है आपके पास कि मुझे जो चीजें कमी है उनको नोट डाउन करके चलो। एक स्पेशल आपके पास उन चीजों के लिए रजिस्टर होना चाहिए कि भाई ये रजिस्टर है, इसमें मैंने अपनी कमियां नोट डाउन की है, ये टॉपिक वीक है, मुझे यहां अच्छा स्कोर करना है। इसके अलावा दोस्तों जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें तैयारी 2-4 दिन अच्छे तरीके से कर ली, फिर 2-4 दिन अपन ने उस स्टडी टेबल से गायब हो गए, यानी कंटिन्यूअसली अपने को स्टडी टेबल से जुड़ा रहना है। मेन चीज यही है कि जो बच्चा लगातार उन चीजों से जुड़ा रहेगा वो ही आगे निकल पाएगा। तो हर चीज से लगातार जुड़े रहें, हर चीज डेली अपनी क्लासेज लेनी है तो जितनी घंटे अपनी क्लास लेनी है, अपने पास डेली टारगेट फिक्स रहने चाहिए अपने माइंड में कि मुझे आज इतने घंटे इस चीज की क्लास लेनी है, मुझे आज मैथ में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मुझे रीजनिंग में 150 क्वेश्चन लगाने हैं। तो हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उस चीज की नॉलेज होएगी। डेली आपका टारगेट रहेगा फिक्स, मुझे आज 10 घंटे निकालने हैं, मुझे मैथ 2 घंटे पढ़नी है, रीजनिंग 2.5 घंटे पढ़नी है, जीके 2 घंटे पढ़नी है। तो हर चीज का आपको पता चल गया। तो आपका जब डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, आपको लगेगा दूसरे दिन कि यार मैं तो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ऐसे डेली टारगेट बनाओ, फिर अपने वीकली टारगेट बनाओ और फिर मंथली टारगेट बनाओ कि मुझे भाई हिस्ट्री है 2 महीने में खत्म करनी है, ज्योग्राफी 2 महीने में खत्म करनी है, पॉलिटी 1 महीने में खत्म करनी है, परसेंटेज का चैप्टर मुझे 10 दिन में खत्म करना है, फिर उस 10 दिन के बाद मुझे आज इतने दिन प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। तो उस चीज की नॉलेज होगी तो उसके बाद हम पहुंच पाएंगे उस स्कोर तक। इसके अलावा दोस्तों स्कोर की बात आई है तो स्कोर के लिए ये है कि अपने पास सेफ स्कोर भी पता होना चाहिए कि आपने जो फॉर्म के अप्लाई किया है उस जोन तक, अब पता चल गया है कि भाई मैंने सिकंदराबाद जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, वहां कट ऑफ 70 से 75 के बीच लगातार बिलोंग कर रही है। इसका मतलब मुझे कितना स्कोर करना है, 70 से 75 स्कोर करना है। अब 70 से 75 स्कोर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए मैं मैथ में इतना स्कोर कर पाऊंगा, मैं जीके में इतना स्कोर कर पाऊंगा, रीजनिंग में इतने नंबर ले पाऊंगा। तो मेरे नंबर 70 से 75 मॉक टेस्ट में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उस चीज की आपको नॉलेज हो गई 70 से 75 तक की कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे। तो वो चीज आपके दिमाग में आ गई कि मुझे उस टारगेट तक पहुंचना है। क्योंकि जब तक विद्यार्थी को ये अपना पता नहीं होगा कि मेरा टारगेट वो है, तब तक विद्यार्थी उस चीज तक पहुंच नहीं सकता। अब नॉर्मली किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, जब तक हम किसी चीज का टारगेट नहीं बनाएंगे कि हमें वहां तक पहुंचना है, तो हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें निश्चित रूप से पहुंचना कहां है, उस चीज को पार करके उससे आगे जाना है। तो जब तक आपके पास दिमाग में टारगेट नहीं होगा कि मेरे को इतने नंबर तक स्कोर करना है अपना फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, तो अपने दिमाग में सबसे पहले अपना टारगेट बनाएं कि मेरे को इतना टारगेट करना है। उसके बाद हर सब्जेक्ट में अपना टारगेट बनाएं कि मुझे जीके में 30 में से 20 में से 15 नंबर लाने हैं, मुझे रीजनिंग में 30 में से 28 नंबर लाने हैं, और मुझे जो टॉपिक वीक है उनको सुधार कर लूंगा मैं, और जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उनमें और अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो मुझे 75 नंबर तक पहुंचने के लिए किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है, तो वो सब चीजें अपने को पहले से पता चल गई तो उस तैयारी उस लेवल तक की हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं मॉक टेस्ट की। काफी बच्चे हैं मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए उस चीज के बारे में भी उनको काफी नॉलेज नहीं रहती है कि यार हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, डिमोटिवेट हो गए। आपने स्टार्टिंग में तैयारी की नहीं, आपने स्टार्टिंग मॉक टेस्ट लगा दिया, 30-35 नंबर आ गए आपके, अब आप डिमोटिवेट हो गए, नहीं यार मैं तो बिलोंग नहीं कर पा रहा, मैं तो तैयारी नहीं कर सकता, मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं। तो भाई उस चीज की नॉलेज भी होनी चाहिए, मुझे कब मॉक टेस्ट लगाने हैं, कितनी तैयारी हो तब मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि अपन डिमोटिवेट ना, अपने आप को मोटिवेट किस तरीके से रखना है। ताकि कभी काफी क्यों स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है दोस्तों, काफी बार एग्जाम बीच में देते रहते हैं, एसएससी जीडी के भी एग्जाम आएंगे, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आ रही है, इसके अलावा रेल ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह की भी आप एग्जाम अटेम्प्ट जरूर कर रहे होंगे। तो मुझे कहां गलतियों से बचना जरूरी है वो चीजें पता रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट तभी लगाएं जब आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। वरना जब तक आप क्लासेज ले रहे हैं, जब तक आप 70 से 80% आपका सिलेबस नहीं हुआ है, तब तक सिर्फ आपको चैप्टर टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप फुल मॉक टेस्ट पहले लगाने जाएंगे आपका स्कोर कम आएगा और आप डिमोटिवेट होंगे। तो डिमोटिवेट होना नहीं है, अभी फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाना है आपको। जब तक 70 से 80% अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। तो सबसे पहले अभी अपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने पे फोकस करो। परसेंटेज बड़ी मैथ में परसेंटेज का लगाओ, हिस्ट्री में मुगल काल पढ़ा उसका टेस्ट लगाओ, गुप्त काल पढ़ा उसका टेस्ट लगाओ, परसेंटेज में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी उसका टेस्ट लगाओ। ऐसे ही आपको जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, कंप्लीट होता जा रहा है, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते जाओ। जैसे आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होते हैं जो अपन धीरे धीरे उनको
इग्नोर करते चले जाते हैं और अपन सिलेक्शन की रेस में बाहर होते चले जाते हैं, क्योंकि जो इतने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं सबका सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। 30 से 35 हजार बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए वही बच्चा आगे निकल पाता है जो लगातार स्टडी से कंटिन्यूअसली जुड़ा रहता है, जिसको अपनी कमजोरी और मतलब वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने को पता होता है, वही बच्चा आगे निकल पाता है। मुझे कब मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब नहीं लगाने हैं, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मुझे कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो वो सब चीजें आपको अभी से पता होनी चाहिए। जब तैयारी में उस लेवल तक जाऊंगा, टिल एग्जाम तक करूंगा, मुझे कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप अभी से नोट करके चलेंगे, जो बहुत ही छोटी छोटी बातें बट इंपॉर्टेंट चीजें अभी से नोट करके चलेंगे, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। जय हिंद साथियों।